जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार एवं उनके रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो है सीजीपीएससी मेंस में 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स में भी यह जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अभी आपका सबसे पहले हम देखेंगे महिला साहित्य और साहित्यकार और उनकी रचनाएं। देखिए, डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल और उर्मिला शुक्ला, अभी हम दो के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये जो पहला वाला है ये इनका छत्तीसगढ़ी रचना है और ये जो बगल में है रेड पेन से किया गया है ये हिंदी। अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर आपके रैंक को आपका डिसाइड करेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का ये साहित्य और साहित्यकार में से महिला साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम ट्रिक में याद रखेंगे। देखिए, अनसुईया अग्रवाल नाम से ही लग रहा है कि ये थोड़ा घरेलू नाम है। तो ये क्या करेंगे, पहला जो रचना रहेगा वो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ी से। हूबहू ऐसे ही याद करना है। तो छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार, अनसुईया नाम ही आपका थोड़ा धार्मिक है, तो ये अनसुईया से कोरिलेट कीजिएगा कि ये व्रत तिहार है और कथा कहानी है। और दूसरा जो है डॉक्टर लगा हुआ है, तो ये मैडम जो है लोकोक्ति और जनजीवन के बारे में लिखेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि महिला साहित्यकार का नाम क्या है, अनसुईया अग्रवाल। तो ये मैडम जो क्या करेंगी, थोड़ा घरेलू है तो व्रत तिहार और कथा कहानी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति और जनजीवन के बारे में भी आपका अनसुईया अग्रवाल लिखेंगे। देखिए, पहला है घरेलू वाला, दूसरा है डॉक्टर वाला, मतलब पीएचडी की हैं। तो किस पे पीएचडी की हैं, तो लोकोक्ति और जनजीवन। इनकी दो रचनाएं देखिएगा तो थोड़ा पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, थोड़ा घरेलू भी है। तो वसीयत अपने बेटों के नाम करेंगे या अपने बेटियों के नाम। और वसीयत, अनसुईया अग्रवाल ने अपनी वसीयत जो है आपका गरीबों में दान कर दी। तो इनकी कहानी जो है बहुत फेमस हो गया, इनकी कहावतें और कहानियाँ बहुत प्रचलित है। अपने बेटे बेटियों को वसीयत दान करने के बजाय क्या किया इन्होंने आपका सीधा दान कर दिया कि इनको गरीबों में। तो ये कोरिलेट कर रहे हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये मैडम अनसुईया अग्रवाल हैं, अन्यथा ना लेवें, केवल समझने के लिए है। ये क्या है, थोड़ा घरेलू है। तो घरेलू है तो इससे क्या होगा भाई, घरेलू है तो छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहानी। दूसरा भाई ये आपका पीएचडी किए हैं तो छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति और जनजीवन पे किए हैं। पीएचडी किस पे किए हैं, पीएचडी किस में किए हैं, तो छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति और जनजीवन, पहला और दूसरा। और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ी रचनाएं हो गए और दो हिंदी रचनाएं हैं, वसीयत और एक है कहावतों की कहानियाँ। वसीयत और कहावतों की कहानियाँ। ध्यान दीजिए, मैडम का नाम है अनसुईया अग्रवाल, डॉक्टर है और घरेलू भी है। तो घरेलू है तो आपका व्रत तिहार मनाएंगे और कथा कहानी, और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति और जनजीवन पे क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो पहला रचना छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार, दूसरा रचना छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति और जनजीवन। इन्हीं का हिंदी में आपका रचना है, ये छत्तीसगढ़ी रचना था। हिंदी में देखेंगे तो वसीयत, और इन्होंने अपनी वसीयत को गरीबों में दान कर दिया, इसलिए कहावतों की कहानियाँ। अब देखिएगा उर्मिला शुक्ला। आपने उर्मिला मारतोड़कर एक्ट्रेस का नाम सुना होगा। उर्मिला मारतोड़कर थोड़ी वो बोल्ड एक्ट्रेस है, सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। तो वो जो है आपका इमेजिन कीजिएगा, ये मान लीजिए ये उर्मिला मारतोड़कर है, ठीक। ये क्या है भाई, उर्मिला मारतोड़कर। अब ये औरत है, औरत, और थोड़ी सी बोल्डनेस ज़्यादा है इनमें, तो द्रौपदी बनेंगे, छत्तीसगढ़ के द्रौपदी। और
ये थोड़ा टैटू 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 या गोदना गुदवाए रहेंगे, थोड़ा टैटू वगैरह। देखिए जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी रहता है या ऊंचे स्तर के लोग रहेंगे, वो अपना क्या करते हैं, गोदना वगैरह गुदवाते हैं। पहले आदिवासी संस्कृति में गोदना हमारे छत्तीसगढ़ी में प्रचलित था, अब जो है एक फैशन का रूप ले लिया है। तो ये जो है मैडम जो है उर्मिला शुक्ला जी क्या करेंगे, कोरिलेट करना है ना, ये छत्तीसगढ़ की औरत है, ऐसी औरत है जो द्रौपदी है, चीरहरण हुआ था। और गोदना के फूल देख लीजिए, गोदना के फूल महाभारत में द्रौपदी, छत्तीसगढ़ के औरत। 3 चीज़ों को याद रखना है, एक औरत है, कैसी औरत है, द्रौपदी वाला किरदार निभाएगी और टैटू पहने रहेगी, टैटू लगाए रहेगी, गोदवाएगी। तो गोदना के फूल, महाभारत में द्रौपदी और छत्तीसगढ़ के औरत, 3 रचना याद हुआ। अब देखिए ये जो है आपका गुलमोहर, गुल मतलब होता है फूल, गुल मतलब होता है फूल, तो गुलमोहर इनकी रचना है। ये हिंदी रचना है, ये छत्तीसगढ़ी रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगर हिंदी ना भी याद हो तो भी चलेगा। तो ये गुलमोहर, खिलते हैं गुल यहाँ, मिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिछड़ने को। तो 21वीं सदी में के द्वार पर, अभी के डेट में जो उर्मिला मारतोड़कर है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। तो 21वीं सदी के द्वार पर, और अपने अपने मोर्चे पे सभी आपका जो एक्ट्रेस हैं किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं। तो अपने अपने मोर्चों पर देखो 3 चीज़ याद रखना, 3 छत्तीसगढ़ी में, 3 हिंदी में। क्या है वो, औरत है, कैसी औरत है, द्रौपदी वाला किरदार निभाने वाली, और क्या लगाती है, टैटू, या क्या गुदवाती है, टैटू। 3 ये हो गया। कैसी है वो, तो गुलमोहर है। हिंदी वाले रचनाओं में देखेंगे गुलमोहर, 21वीं सदी के द्वार पर, अपने अपने मोर्चों पर। ये 3 हिंदी की रचनाएं हो गए। अब हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल। डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल की रचना है, देखो घरेलू है तो व्रत तिहार और कथा कहानी। और थोड़ा सा क्या है, ये अनुसुईया अग्रवाल जो है PhD की है, पढ़ी लिखी है, तो छत्तीसगढ़ी, पहला छत्तीसगढ़, व्रत तिहार और कथा कहानी। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ और जनजीवन, इस पे PhD की है। तो ये दोनों को जरूर याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। इनकी वसीयत इन्होंने किसके नाम कर दिया, अनुसुईया अग्रवाल ने, पढ़ी लिखी थी तो अपने बेटों के नाम पे ना करके गरीबों के। और ये कहानियाँ जो है, ये कहावतों की कहानियाँ जो है बहुत फेमस हो गए। उर्मिला शुक्ला के बारे में देखेंगे तो वो थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ी ग्लैमरस है, तो इसलिए गोदना के फूल टैटू लगाए रहेगी, यहाँ अपने समारू या फूलबाई का नाम लिखे रहेगी। और गोदना के फूल, कई लोग नहीं रहते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम जो है ऐसे दिल से लिख लेते हैं, SP, समारू और फूलबाई, ठीक। और छत्तीसगढ़ के औरत और महाभारत में द्रौपदी, ये आपको याद हो गया होगा। जस्ट आप अपन देखेंगे इनका जो हिंदी में रचनाएं जो हैं आपका अपने अपने मोर्चों पर, अपने अपने मोर्चों पर, 21वीं सदी के द्वार पर क्या होगा भाई, ये गुलमोहर, अपने अपने मोर्चों पर, 21वीं सदी के द्वार पर। ये 3 रचनाएं हैं, ये हम जो है आपका हिंदी में देखेंगे। अब महिला साहित्यकारों में गिरिजा शर्मा, गीता शर्मा और डॉक्टर निरुपमा शर्मा, हम तीनों को देखेंगे। तीनों में शर्मा शर्मा है। तो सबसे पहले देखेंगे गिरिजा। ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं में हम आपका जितने भी महिला साहित्यकार हैं उनको कोरिलेट करेंगे, उनके नाम को उनके रचनाओं से कोरिलेट करेंगे। कार्तिक गिरवेगा, जैसे कार्तिक महात्मा गिरिजा, कितना भी बड़ा महात्मा आदमी क्यों ना रहे, एक बार अगर उसका क्रेडिट आपका मार्केट में खराब हो गया तो पूरा खत्म। गिरजा, कार्तिक महात्मा, ये संस्कृत का श्लोक था जिसका छत्तीसगढ़ी में गद्यानुवाद किया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कितना महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये रचना। कार्तिक गिरवेगा, कार्तिक गिरवे, छत्तीसगढ़ी में बोलो कार्तिक गिरवेगा यार, कार्तिक महात्मा, इसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप वहीं पर बैठ के यूट्यूब में देखते देखते बोलिए कार्तिक गिरवेगा तो कार्तिक महात्मा। अब देखिए गीता, आपने सुना होगा गीता, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। भारतीय सिनेमा में गीता, गीता के बाद महापुराण पुस्तक का नाम है, सब बुक है, महापुराण, और महापुराण के बाद उपनिषद। ये गीता शर्मा जी का 3 रचना, देखो गीता है, शिव महापुराण और ईसादी 9 उपनिषद।
3 आपका बुक याद रखिएगा, गीता शर्मा, इस शिव महापुराण, ईशादी नव उपनिषद। ध्यान दीजिए, गीता, महापुराण, उपनिषद, 3 बुक हो गया। तो गीता शर्मा जी का रचना क्या है? शिव महापुराण, ईशादी नव उपनिषद। कितने उपनिषद? 9 उपनिषद, ईशादी नव उपनिषद। अब आते हैं निरुपमा शर्मा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा। इमेजिन कीजिए कि ये इंद्रधनुष छाया हुआ है, इंद्रधनुष सतरंगी इंद्रधनुष है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ है। हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है? इंद्रधनुषी है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, 7 रंग वाला इंद्रधनुष है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा ये देखो, 7 रंग वाला इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ हो गया। और आपको ऋतु का वर्णन करना है। मस्त ऋतु है भाई, एकदम मस्त। रामछोड़ी मानता ऋतु का वर्णन करना है। मस्त पानी गिरत रही छर छर, पानी गिरा छर छर, ऐसे करके ऋतु का वर्णन करना है। और सतरंगी मतलब पतरंगी इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। और हम लोग ऐसे मौसम में बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, जब मैं बचपन में था तो पानी गिरता था तो आपका आंगन में निकल जाता था, या क्रिकेट खेलने हम लोग चले जाते थे। तो घर वाले जो हैं खेलने नहीं देते थे, तो हम लोग बोलते थे दाई खेलन देना हो, तो घर वाले बोलते थे गर्जना मार दे हीरे टुरा, ऐसे बोलते थे। तो याद रखिए, ऋतु का वर्णन करना है। ऋतु को एकदम घनघोर घटाएं हैं, और वैसे भी पानी गिर रहा है, कल ही पानी गिरा है। और आज आपका फ्रेंडशिप डे है, तो सभी यूट्यूब में देखने वाले दोस्तों को मित्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कल्पवृक्ष टीम, पूरा जो है टीम है, कि आप जिस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सफल हो, और निश्चित तौर पे आप आने वाले समय में बुलंदियों को छुएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा ये छत्तीसगढ़ है, कैसा है? इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। और निरुपमा शर्मा, इसका रूप कैसा है? सतरंगी है। और इस सतरंगी आपका ऋतु में हम बोल रहे हैं दाई खेलन दे, और खेलते खेलते इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ की जो छटा है वो आपका बहुत ही आपका मनोरम लग रही है। देखिए, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, ऋतु का वर्णन करना है, मस्त एकदम वर्णन। देखो, ऋतु वर्णन, दाई खेलन दे, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, और आपका पतरंगी, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार हैं। और इनको सोन्ना बाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा था, सोन्ना बाई, सोना कितना सोना है, ऐसे याद रखिए। निरुपमा जितना सोना है, सोन्ना बाई भी कहते हैं। किनको कहते हैं? निरुपमा शर्मा। इनकी रचना देखेंगे, पतरंगी, ऋतु वर्णन, ऋतु का वर्णन करना है, कैसा है? सतरंगी है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ ही है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ है, और दाई खेलन दे। अब इनकी रचना देखेंगे हिंदी में। ये हिंदी की रचना है, ये छत्तीसगढ़ी की रचना है, और ये इनकी छत्तीसगढ़ी ही रचना है, इनकी हिंदी की रचनाएं नहीं दिया गया है। तो देखिए, हिंदी की रचनाओं को भी इसलिए याद करेंगे क्योंकि ये प्रथम महिला साहित्यकार है, प्रथम महिला साहित्यकार। ध्यान दीजिए। अब देखो, इमेजिन करना है कि मान लो ये हमारे निरुपमा शर्मा जी हैं, या कोई एक छत्तीसगढ़ की महिला है। अब इमेजिन करना है, ये बहुत ही आपका सुंदर है, तो अपन बोल सकते हैं हॉट, समझ रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर है। और जो हमारे पंत प्रसाद निराला वर्मा, छायावाद के कवि लोग रहते हैं, उन ऐसा वर्णन करते हैं, मतलब स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती, यही छायावाद है। तो इन लोग ऐसा वर्णन करेंगे वर्षा सुंदरी के बारे में। तो इनके जो बाल में एकदम बूंदों का सागर है, इनके बाल में क्या है? नायिका के बाल में बूंदों का सागर है। इमेजिन करना है, ये एक्ट्रेस है, नायिका है, इसके बाल में बूंदों का सागर है, और ये बहुत ही उष्ण है, हॉट है, मतलब मादक है, देखने में बहुत आकर्षित करने वाली स्त्री है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला साहित्यकार, इनको कोरिलेट करना है, अन्यथा नहीं लेना है। समझ रहे हैं? इसको हम याद करने के लिए ऐसा पढ़ रहे हैं, और अन्यथा लेना होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि
हमको उस महिला साहित्यकार को पूरा आपका कंठस्थ याद करना है। समझ रहे होंगे आप लोग भी, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है, समय और विषय वस्तु की मांग है तो इसको करना ही पड़ेगा। हॉट में मतलब उष्णिमा, पानी कहाँ है, बूंदों का सागर कहाँ है, तो बाल में, तो बाल गीत। और छत्तीसगढ़ का प्रेम गीत है ददरिया। ददरिया मतलब लोकगीतों का राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सवाल जवाब शैली में रहता है। एक तरफ आपका फसल बोने वाली युवतियाँ रहती हैं और एक तरफ फसल बोने वाले युवक रहते हैं, और ये लोग एक दूसरे से सवाल जवाब की शैली में ददरिया गाना गाते हैं, इसलिए इसे लोकगीतों का राजा कहते हैं। और यहाँ जो है संयोग श्रृंगार होता है, लव सॉन्ग है ये, प्रेम वाला गीत। शाहरुख खान को देखिएगा, शाहरुख खान किसी भी आपका फिल्म में अगर हाथ फैलाता है तो वो आपका क्या रहता है, वो लव सॉन्ग है, मतलब प्रेम वाला सॉन्ग। तो यहाँ पर आपको समझना है, देखो छत्तीसगढ़ के ददरिया और महिला साहित्यकार है। कौन है ये महिला साहित्यकार? छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार। कैसी है ये? थोड़ी सी हॉट है। सबका ध्यान फिर इधर जाएगा। बाल गीत, और बाल में क्या है, बूंदों का सागर। एक ही फोटो से आपका पूरा याद हो गया हिंदी में। कैसे याद करेंगे? ये कौन है? महिला है। किसने लिखा? निरुपमा ने। तो छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार। हॉट है तो उष्ण है, उष्णिमा। किसमें बूंदों का सागर है? तो बाल में, तो बाल गीत। और क्या है? ये सॉन्ग का नाम क्या है? ददरिया। तो छत्तीसगढ़ का ददरिया। और कौन लिख रही है? तो छत्तीसगढ़ की महिला। और किस पे लिख रही है? तो आपका इनके बालों में। बालों में क्या है? बूंदों का सागर। इस प्रकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार हैं, इनका जो उपनाम है या इनका निक नेम है सोन्ना बाई। सोना कितना सोना है, निरुपमा जितना सोना है। इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं देखेंगे, पतरंगी, फिर आपका इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैसा है? देखिए छत्तीसगढ़ कैसा है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। और ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, गजब का ऋतु है, क्या मौसम है। और दाई खेलंदे, और एक और है आपका इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। ये आपका 4 रचनाएं छत्तीसगढ़ी में हो गए, और ये आपका 2, 4, 1, 5 रचनाएं आपका हिंदी में रहेगा। पहला है छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार, दूसरा है आपका महिला साहित्यकार है कैसी है? उष्ण है। उष्ण मतलब हॉट, तो ये आपका उष्णिमा। उष्णिमा। अब ये कोई भी चीज़ आपका हॉट कैसे होगा? अगर उनके बाल हैं खुले खुले और उनमें बूंद पानी का अगर बूंद लगा हुआ है तो और ज़्यादा उष्णिमा लगेगा। और इसमें तो पूरा बूंदों का सागर है, तो सोच लीजिए इसका हॉटनेस कितना होगा। तो उष्णिमा, इसलिए इसको आपका हमको रटना है उष्णिमा। बाल गीत, छत्तीसगढ़ का ददरिया, छत्तीसगढ़ महिला साहित्यकार, और बूंदों का सागर। एक बार रिविजन करते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम आपका समाप्त करते हैं। गिरजा शर्मा, कार्तिक गिरबेगा, तो कार्तिक महात्म्य, ये जो है आपका संस्कृत में था, इसको हम छत्तीसगढ़ी में गद्यानुवाद किए। गीता शर्मा, तो गीता, शिव महापुराण, ईशादी नव उपनिषद, 3 बुक है, गीता, रामायण, महाभारत। वैसी गीता, शिव महापुराण, ईशादी नव उपनिषद। तो गीता शर्मा का शिव महापुराण और ईशादी नव उपनिषद। हमारे निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ का वर्णन करेंगे, तो इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। ऋतु वर्णन, सतरंगी, कैसा है? सतरंगी, तो पतरंगी। और दाई खेलंदे, मस्त मौसम है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ है, ऋतु मस्त है, वर्णन है, तो दाई खेलंदे। अब हम इनका हिंदी रचना देखेंगे। ये हो गया छत्तीसगढ़ी। इनका हिंदी रचना में ये हॉट एक महिला साहित्यकार है, और उसका बाल खुला है तो बाल गीत है, और उस बाल में बूंद है तो बूंदों का सागर है, और उष्णिमा। और वो ये सब गीत जो है कौन से गीत में आता है? लव सॉन्ग, मतलब छत्तीसगढ़ का ददरिया। इस प्रकार ये जो 5 रचनाएं हैं वो हिंदी में किन्होंने की है? डॉक्टर निरुपमा शर्मा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये इसको पूछे। ये बूंदों का सागर इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूं तो पतरंगी और बूंदों का सागर, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दूंगा। ये तो आएगा ही ऑप्शन में, लेकिन पहली महिला साहित्यकार है करके इनको पूरा याद कर लीजिए। अगले हम आने वाले आपका साहित्यकारों में, महिला साहित्यकारों में भी हिंदी और छत्तीसगढ़ी की आपका इनकी रचनाओं को पृथक पृथक रूप से देखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी आपका इसमें नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पढ़ना तो है ही, इसको हम छोड़ नहीं सकते। मुख्य परीक्षा में 1-1 नंबर आपका रैंक निर्धारित करेगा। मैंने आपका 2012 के एग्ज़ाम में पूरा फोकस किया था कि मैं 1-1 नंबर कहाँ से चुराऊँ, और लैंग्वेज में ही आपका मेरा अच्छा कमांड हो गया था, और मेरा सिलेक्शन में आपका ये जो आपका छत्तीसगढ़ एक अहम पोर्शन था, इस कारण मेरा पीएससी क्लियर हो पाया। आप भी इसको थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा
कि एक एक अंक जो है आपका व्याकरण, ग्रामर और जो भी आपका पोर्शन है लैंग्वेज वाले में, उसमें से बचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे रैंक में चयनित हो जाएं। अब हम महिला साहित्यकारों में बसंती वर्मा जी, तुलसी देवी तिवारी जी और डॉक्टर शैलचंद्रा जी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं छत्तीसगढ़ी और हिंदी में आपका इन्होंने रचा है या लिखा है। सबसे पहले बसंती वर्मा जी के बारे में देखेंगे तो विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति मोर अंगना के फूल को माना जाता है। 2012 में मोर अंगना के फूल, 2013 में मितानिन और 2015 में मौरे मोर आमा के डारा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इमेजिन कीजिए कि ये आंगन है, ये किसी घर का आंगन है, ये क्या है? आंगन। और यहाँ एक मितानिन है, क्या है भाई? एक मितानिन है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ मितानिन है और आम का डारा जो है मौर गया है, फूल आ गया है इसमें। आम के डारा में क्या आ गया है? फूल आ गया है। सबसे पहला देखो आंगन है, इस आंगन में कौन है? मितानिन है। और इस मितानिन में कौन है? आमा के डारा है। देखिए किसी घर में जाइएगा तो आंगन रहेगा, आंगन में एक बैठी हुई महिला है, मितानिन है, और उस मितानिन जो है आपका आम के डार के बारे में बात कर रही है। तो ये 2012 वाला है, ये 13 वाला है, ये 15 वाला है। और 12 वाला है तो काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है, छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है। बसंती वर्मा जी की रचना क्या है? सबसे पहले मोर अंगना के फूल, दूसरा है मितानिन और तीसरा जो है मौरे मोर आमा के डारा। अगला देखेंगे तुलसी देवी तिवारी जी। अब देखिए हम लोग अब कोरोना वायरस के कारण अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, घर में काढ़ा पीते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाके तुलसी लाते हैं, जाके, केजा को हम क्या बोलेंगे? जाके क्या लाएंगे? तुलसी। तो हम यहाँ क्या देखिए, जाके क्या लाएंगे? तुलसी। याद रखिए, अब मैं तुलसी पत्ते की बात कर रहा हूँ, वो तुलसी खैनी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने आपका राष्ट्रीय वाले होंगे उनकी आत्मा मचल गई होगी तुलसी का नाम सुन के। खैनी रगड़ने वाला वो नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग उसको भी जाके लाते हैं, लेकिन उसको ना यूज करें, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो जाके क्या लाएंगे? तुलसी। तो तुलसी देवी तिवारी जी की पहली रचना जो छत्तीसगढ़ी में है वो केजा, याद रखिए केजा। बाकी सब जो है हिंदी में है। अब देखिए इमेजिन कीजिए कि सदर बाजार में, अब हम तुलसी देवी तिवारी जी की रचना देखेंगे। सदर बाजार में, हालांकि जैसे सदर दरवाजा है, लेकिन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? सदर बाजार। गोल बाजार, बिलासपुर के गोल बाजार के सामने सदर बाजार है। तो सदर दरवाजा में आपने एक पिंजरा खरीदा। क्या खरीदा? पिंजरा। पिंजरे के अंदर खोले तो एक और पिंजरा मिला। तो परत दर परत, ध्यान दीजिए, सदर दरवाजा, सदर दरवाजा। आपने सदर बाजार के पास गए, वहाँ सदर दरवाजा में एक पिंजरा लिया और पिंजरा को परत दर परत खोलते गए तो आपने माथा पकड़ लिया, हे भगवान आखिर कब तक ये दरवाज़ा खुलेगा? तो आखिर कब तक? समझ में आ रहा है? तो आप तुलसी जाके क्या लिए? तुलसी लिए गोल बाजार में। तुलसी लेने के बाद आपने क्या किया? सदर बाजार में, सदर दरवाजा में जाके एक पिंजरा लिए और वो परत दर परत खोलते गए तो आखिर कब तक खुलेगा? बोले आखिर कब तक? तो वहीं पास एक मेला लगा हुआ था, मेला में ठेला था और कमला जो है वहीं पास जाके आपका सदर दरवाजा में ये सब खरीदारी कर रही थी रक्षाबंधन के लिए। दिमाग लगाइएगा, जाके तुलसी कहाँ पास गई? केजा। तुलसी देवी तिवारी की छत्तीसगढ़ी रचना क्या है? केजा। और ये रेड कलर में ऐसा किया गया है, ये हिंदी रचना है। और यहाँ पास भी ये रेड कलर में किया जाएगा, ये कर दिया गया है, ये हिंदी में है। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, जहाँ हमने इस पर सर्पिलाकार कोष्टक लगाया मतलब ये हिंदी का है, समझना है। हर एक चीज़ को लिखने का जगह नहीं रहता, तो हम संकेत इसलिए यूज करते हैं कि उसको हम समझ जाएं। तो संकेतों के माध्यम से हम देखेंगे ये सब हिंदी की रचनाएं हैं और ये छत्तीसगढ़ी की रचना है। तो यहाँ पास आप देखिए, कमला जो है सदर दरवाजा में जाके केजा, ये छत्तीसगढ़ी रचना हो गया। पिंजरा खरीदी, पिंजरा खरीदने के बाद उसको देखिए, आप भी वहाँ पास अंदर से, मैं यहाँ पास यूट्यूब के इधर हूँ, आप यूट्यूब के उधर हैं, तो अपनी जगह में देखिए
परत दर परत खोलिए, खोलने का नाटक कीजिए। और अगर इसको और जीवंत बनाना है तो आपका एक पिंजरा ले आइए, मुसवा पकड़ने वाला। क्या पकड़ने वाला? मुसवा। छत्तीसगढ़ी में चूहा को मुसवा कहते हैं, छू नहीं कहते हैं ना, मुसवा कहते हैं। ये सब छत्तीसगढ़ी शब्दावली मुख्य परीक्षा में पूछता है। तो उसको आप परत दर परत खोलिए, बार बार एक ही ढक्कन को खोलते रहिए। आपके पास तो परत दर परत वाला होगा नहीं, तो आखिर कब तक करके उसको ऐसे फेंक देना है। आखिर कब तक मैं खोलूँगा यार इसको? आपका नाम क्या है? कमला। कमला, मेला और ठेला, मेला ठेला, मेला ठेला, कमला, सदर दरवाजा, पिंजरा, परत दर परत, आखिर कब तक? बसंती वर्मा जी का देखेंगे तो एक आंगन है, एक आंगन में कौन है? ये आंगन है, आंगन में मितानिन है, और मितानिन जो है फिर आम के डारा में, ये आम के डारा, देखो आंगन, मितानिन और आम के डारा, 12, 13 और 15, इसको रट लेना है। 2012 में विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य का प्रथम कृति क्या है? आंगन के फूल या अंगना के फूल। दूसरा है मितानिन, और 2013 में आया, 15 में आया मोरे मोर आमा के डारा। तीनों को याद रख लेना है। आंगन है, जैसे घूंघटे में चंदा है, चंदे, ऐसा कर गाना है, घूंघटे में मुखड़ा है, मुखड़े में चंदा है, चारों ओर उजाला। अंगने में मितानिन है, मितानिन के हाथ में आमा है, आमा के डारा। अंगना मितानिन, अंगना मितानिन आमा के डारा। 12, 13, 15, अंगना मितानिन आमा के डारा। ये प्रथम कृति काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की, जो विमर्श के साथ प्रकाशित हुई है। 12, 13 और 15। तुलसी, जाके तुलसी ला, कहाँ पर? सदर बाजार। तो सदर दरवाजा, क्या लोगे? पिंजरा, पिंजरा के अंदर और पिंजरा, आखिर कब तक? परत दर परत, मेला ठेला, कमला जाएगी, मेला ठेला और सदर दरवाजा। याद हो गया होगा। फिर एक बार देखते हैं। देखिए बसंती वर्मा जी की रचना क्या है? अंगना के फूल, मोर अंगना के फूल, मितानिन, मौरे मोर आमा के डारा। 12, 13 और 15, 2012, 2013, 2015। ये विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है किसको? मोर अंगना के फूल को। अब हम देखेंगे तुलसी देवी, जाके, तो केजा, केजा इनकी छत्तीसगढ़ी रचना है। और यहाँ पर 3, 3, 6 आपका रचना देखना है क्या? हिंदी में। तो तुलसी देवी तिवारी की हिंदी की रचना में हम देखेंगे सबसे पहला कमला, कहाँ जाएगी? सदर दरवाजा। क्या लेगी? पिंजरा, पिंजरा परत दर परत खुलेगा, आखिर कब तक? माथा ठोको, ठोको माथा, आखिर कब तक परत दर परत खुलेगा? परत दर परत खुल गया तो ठेला में लेके उसको चल रही है कौन? कमला। तो मेला ठेला, सदर दरवाजा, कमला, पिंजरा, परत दर परत, आखिर कब तक? अब अगला देखते हैं डॉक्टर शैल चंद्रा। डॉक्टर शैल चंद्रा, इसको भी हम कोरिलेट करेंगे। देखिए शैल मतलब होता है चट्टान, तो शैल मतलब क्या होता है? चट्टान। चट्टान के ऊपर अगर गुड़ी, गुड़ी मतलब होता है मीटिंग, अगर गुड़ी बिठाएंगे तो वो धूप पड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, उसमें आखिर कब तक बैठेंगे? तो गुड़ी अब सुनना होंगे। क्यों? चट्टान के ऊपर अगर वो बोलेंगे तो गुड़ी मतलब होता है मीटिंग, मीटिंग मतलब हो गया बैठक, गुड़ी मतलब हो गया बैठक। इसको समझने के लिए कोष्टक में लिख रहा हूँ, कई लोग को छत्तीसगढ़ी नहीं आता है। तो गुड़ी अब सुनना, सुनना मतलब खाली हो गया, कोई आदमी नहीं है, सुनना हो गया, सुनना मतलब वहाँ पर कोई आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? चट्टान के ऊपर मीटिंग बुलाओगे तो कोई आदमी रहेगा क्या? अब देखिए विडंबना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी की रचना है। अब देखिए बड़ी विडंबना है कि उस चट्टान में 21वीं सदी पर घोंसला दे रहा है, और ये आपका उस पक्षी का जुनून ही है। फिर से सुनिए, बड़ी विडंबना है कि शैल, शैल मतलब चट्टान पर घोंसला दे रहा है, घोंसले में अंडा दे रहा है, ये जुनून है, और 21वीं सदी में बड़ी विडंबना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ी विडंबना है कि 21वीं सदी में भी घोंसला बना के उसमें शैल में या चट्टान में अंडे दे रहा है कौन? पक्षी। ये उसका जुनून ही होगा। भाई घोंसला कहाँ बनाया जाता है? पेड़ में। पेड़ में आपका तिनका तिनका ला के आपका चिड़िया जो है क्या बनाती है? घोंसला। तो ये भाई साहब जो है आपका, भाई साहब नहीं, भाई और बहन साहब जो है कहाँ पास घोंसला कहाँ बना रहे हैं? शैल में। शैल में घोंसला बना रहे हैं, शैल में घोंसला बना रहे हैं 21वीं सदी में भी, और इनका जुनून और कहानियाँ, बड़ी विडंबना है। माथा पकड़ लो, बड़ी विडंबना है यार, क्या करें? 21वीं सदी में भी घोंसला बन रहा है कहाँ पर? शैल में। इमेजिन करना है शैल चंद्रा को आपको चट्टान के रूप में,
तो चट्टान है तो गुड़ी अब सुनना होगे। अगला जो हिंदी रचना है विडंबना, 21वीं सदी में भी घोंसला, जुनून और कहानियाँ, जुनून और अन्य कहानियाँ। फिर से देखते हैं बसंती वर्मा जी की रचना। अब देखिए बसंती वर्मा जी की रचना में 12, 13, 15 अंगना है, अंगने में आपका मितानिन है, मितानी के हाथ में आमा के डारा। तो मोर अंगना के फूल, मितानिन, मौरे मोर आमा के डारा। तो विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है कि इसको मोर अंगना के फूल। फिर अंगना में मितानिन है, मितानिन के हाथ में आमा के डारा, अंगना में मितानिन, मितानिन के हाथ में आमा के डारा, 12, 13, 15 याद हो गया। तुलसी, जाके तुलसी ला, कहाँ पर जा, सदर दरवाजा, कौन जा रही है, कमला, क्या ली, पिंजरा, पिंजरा में देखो परत दर परत खुल रहा है, परत दर परत खुला तो क्या होगा, आखिर कब तक खुलेगा भाई, आखिर कब तक, माथा पकड़ लेना है। तो मेला ठेला से लेके कौन जा रही है, कमला, सदर दरवाजा हो गया भाई। यहाँ पर देखेंगे सैल, चट्टान के ऊपर मीटिंग करोगे तो कौन बैठेगा, जैसे शिखर सम्मेलन होगा, प्रमुख देशों का शिखर सम्मेलन होगा और वहीं पर आप डोनाल्ड ट्रंप को चट्टान में बिठाओगे तो भोमरा तीपा से करके उठ जाही और वो उठिस तो गुड़ी अब सुनना होगे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन लगने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी विडंबना है, 21वीं सदी में भी घोंसला बना रहे हैं। ये तो इसका जुनून था कि आपका जुनून और अन्य कहानियाँ हो गया भाई। एक बार फिर देखो, आप बताइएगा बसंती वर्मा क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा हाँ, तीसरा हाँ, बोलना है भाई, देखना नहीं है। पहला अंगना, दूसरा मितानिन, तीसरा आमा के डारा। तो मोर अंगना के फूल 2012, 13 में आपका है मितानिन और 15 में मौरे मोर आमा के डारा। 12 वाला जो है मोर अंगना के फूल, ये जो है आपका विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है। तुलसी देवी तिवारी, जाके तुलसीला, एकमात्र छत्तीसगढ़ी रचना है जिसको हमको याद रखना है, बाकी सब हिंदी है। पिंजरा, परत दर परत, आखिर कब तक, सदर दरवाजा, मेला ठेला और कमला, ये आपका इनकी रचना है, तुलसी देवी तिवारी। और डॉक्टर शैल चंद्रा, गुड़ी आप सुनना होगे, सैल में बैठबे काबा सुनना नहीं होगी भाई, गुड़ी आप सुनना। बाकी सब हिंदी रचना देखेंगे। बड़ी विडंबना है, 21वीं सदी में भी घोंसला दे रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं और जो घोंसला बनाएगा चट्टान में, सैल में, उसका जुनून और उसकी अन्य कहानियों का बात ही कुछ और होगा। तो इस प्रकार हमने महिला साहित्य और साहित्यकार का पार्ट 1 देख लिया। ये विभिन्न पार्ट में या हिस्से में आएगा और इसको आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि हम अगले पार्ट को बनाने के लिए आसान्वित हो जाएं। और साथ ही दोस्तों, CGPSC मेंस के लिए हमारे जो आपका ऑनलाइन कोर्स है उसको ज़रूर परचेस करें। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक आवश्यक सूचना, हम जो है आपका PSC प्री, व्यापम और मेंस के लिए एक स्पेशल कोर्स लाए हैं। यह जो है रक्षाबंधन ऑफ़र में इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोर्स का डिटेल जो है आपको हमारे वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा और संस्थान के नंबर 8718896666 पर भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स में ज़रूर जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।